जिंदगी और मौत का खुलासा केवल यीशु मसीह देता है। उसके नाम में जीना और उसके नाम में जिलाना बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क होता है। बल्कि हम लोग मुर्गी पकड़ने से पहले दाने को डालते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को परखने के लिए कई न कई बात उनके सामने अजीब सी बोल देते हैं, लेकिन लोगों को हकीकत लगता है कि हमने सच में वही बात करी है और वही बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बल्कि वैसा नहीं है, क्योंकि हम मुर्गी पकड़ने से पहले दाने डालते हैं, लेकिन मुर्गी को पता चलना चाहिए कि दाने खराब है या फिर ओरिजिनल है। इतना समझना चाहिए, इतना याद रखना मेरे भाइयों बहनों। जय यीशु मानव सेवा में और यीशु जीवन मानव सेवा में आशीष राजकुमार आपके सामने हरदम वचनों को लेकर आते हैं, साथ ही साथ पर्दाफाश करते हैं झूठे और सही लोगों का, चाहे वो सच हो या झूठ हो। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही फोटो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि इंसान की जिंदगी में विकास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। किसी ने अगर छेड़ दिया तो उसके पीछे लग जाएंगे, किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उसके पीछे लग जाएंगे। हालांकि विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है, ये विरोध तो होना ही चाहिए, बल्कि सही और झूठ का खुलासा हो रहा है, बल्कि चेकिंग हो रहा है। जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है तो उसके बाद यानी कि लास्ट में उसका पेपर होता है, यानी कि एग्जाम होता है, उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद ही पता चलता है कि वो पास हो गया या फिर यानी कि फेल हो गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सभी को कि मेरे भाइयों बहनों, आप अगर परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहते हैं और जी रहे हैं तो आपके अंदर जितना गुण रखा है उसी को आप प्रकट करेंगे। हालांकि मेरा काम तो है जांचिंग करना और मन को परखना। हालांकि आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं होशियार हूँ और इतना ये भी बताता हूँ कि मुर्गी पकड़ने से पहले दाने को डालना पड़ता है। यहीं पर समझ जाना चाहिए, यीशु मसीह पापी नहीं था, फिर भी पापियों की गिनती में गिना गया। क्यों? क्योंकि पापियों को बचा सके, है ना। उसी प्रकार से हम गलत नहीं है, लेकिन हम गलत है करके लोगों को ठहराने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि लोग सच मान जाते हैं। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है और अपने आप को कहां से क्या प्रकट करेगा, लेकिन सच में वो क्या है आज तक कोई परख नहीं पाया। मैं कौन चीज हूँ और क्या हूँ, लोग आज तक परख नहीं पाए। कुछ लोगों ने हमारे वीडियो बनाना शुरू किया है हमारे विरोध में, बल्कि उनको सच्चाई मिल नहीं पाई। लेकिन लोग गुमराह वही होंगे जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सही मार्गदर्शन के ऊपर चलते चले जाएंगे। हालांकि सच्चाई जानने के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। सच्चाई क्या है, लोगों ने हमारे विरोध क्या किया है, सच्चाई आप हमसे जान सकते हैं। हमने क्यों ऐसा बोला और क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है और क्या फायदा और क्या घाटा है, उसमें आपको हम पूरा नतीजा बताएंगे और उसका प्रूफ बताएंगे। हालांकि आपको इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ज्योति है, तो आपको और मुझे ज्योति की ओर चलना चाहिए, हालांकि अंधकार की ओर नहीं। लेकिन लोगों को अंधकार चाहिए। अगर किसी ने गलत अनब सनब बोल दिया तो उसके पीछे चले जाएंगे, दौड़े चले जाएंगे। इसका मतलब कि अभी तक अंधकार को प्यार कर रहे हैं, ज्योति से कोई प्यार नहीं है। यानी कि उजाला यीशु मसीह है। आपको और मुझे सच्चाई की ओर जाना है, बल्कि झूठ की ओर नहीं। बल्कि मेरे विरोध में जितने बढ़ रहे हैं, लोग झूठ को ढूंढना चाहते हैं, बल्कि हमारे पास झूठ नहीं बल्कि सच्चाई है। हम तो बस दाने डालते हैं, मछली कैसे पकड़ना है और मुर्गी कैसे पकड़ना है हम जानते हैं। हम तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। मेरे भाइयों बहनों, आप समझने के लिए कोशिश करना, यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन देना चाहता है तो उसने क्या किया, आपने आपको कुर्बान किया ताकि आपको और मुझे जिंदगी जीने के लिए मौका मिल सके। उसी प्रकार से आपको मैं परखने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ आपको खुद को पता नहीं है।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं उन्हें परखने के लिए कोशिश करें, जांचें। अगर वो परमेश्वर को मान लेता है तो परमेश्वर की ओर से है, बल्कि जो परमेश्वर को नहीं मानता वो शैतान की ओर से। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो आपको नम्र होना चाहिए, या फिर आपको झुक जाना चाहिए, या फिर आपको चुपचाप रहना चाहिए। हालांकि मैं अगर विरोध कर रहा हूं आपका, तो आप अगर मेरे विरोध में, मेरे खिलाफ में अगर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, बल्कि दुष्ट आत्मा की भरपूरी है। चाहे वो सेवक सेविका है, अन्य जातियों की बातें अलग है, हम उनका विरोध करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मसीह लोगों का ही विरोध हो रहा है तो वहां पर चुपचाप बैठना चाहिए, बल्कि सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको सही मार्गदर्शन में लाना चाहता हूं, और सही मार्गदर्शन में अगर आप चलते चले जाओगे तो आपकी सच्चाई में आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे और आप माहिर होते चले जाओगे। इतना कहना चाहता हूं। यह आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता और किसी को एड्रेस बताता नहीं। और इतना याद रखना, कोई एड्रेस पाने के लिए आशा बिल्कुल मत करना, आप घर के हो या बाहर के। देखिए, हम घर तक की दोस्ती नहीं रखते हैं, बस दूर दूर की दोस्ती रखो, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ाने वाला उसका ही चेला था यहूदा इस्करियोती, और पतरस झूठ बोलने वाला पक्का झूठ था ये, यानी कि उसके अंदर शैतान छाया हुआ था। और यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान किस रीति से छाया था? लालच के रूप में छाया हुआ था। इसलिए मैं किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूं, चाहे घर का हो जाए या बाहर का हो जाए। मेरे घर तक उनको आने के लिए परवानगी यानी कि इजाजत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर आप हमसे खुलासा चाहते तो जरूर फोन कर सकते हैं, ताकि हम आपको फोन के ऊपर जवाब दे सकें। तो मेरे भाइयों बहनों, इतना ही, और दूसरे वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन वचन के साथ जिए, इसी में आप सबका भला रहेगा और आप सबका विकास होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।